हरे तेरे कारण सब जग छोड़ो, अरे दुनिया से मैंने नाता तोड़ो। मैं तो चली वृंदावन के हरे क्या जाने भाई ना माने, हरे ना माने हाँ क्या जाने। ओ मोहे मिल गया मन पापी, ये दुनिया क्या जाने। अरे अपना बना ले मुझे सावरिया, तेरे कारण हुई बावरिया। हो मैं तो रटूं सदा तेरा नाम के दुनिया बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान कहते हैं श्रोताओं कि मुझे एक युग में 2 बार हंसी आ जाती है। क्यों कहते हैं इस बात को? एक बार सप्त ऋषियों ने ये पूछा कृष्ण भगवान से, प्रभु हम पे तो अपना घर चलाना ही मुश्किल पड़ रहा है। कभी बेटी नाराज है तो कभी बेटा, कभी बहू नाराज है तो कभी पुत बहू, और आप तीनों लोगों का कारोबार कैसे चलाते हो? कृष्ण भगवान कहने लगे हैं, सप्तऋषियों, 3 लोगों का कारोबार चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें एक युग में 2 बार हंसी आ जाती है। सप्तऋषि बोले, महाराज एक युग तो लाखों वर्ष का होता है, फिर आपको उसमें हंसी 2 ही बार क्यों आती है? तो जवाब दिया, बात यह है, कृष्ण भगवान बोले, सप्तऋषियों, जब मैं किसी व्यक्ति को धन दौलत देकर के आगे बढ़ाता हूं तो लोग उसके घर से चुरा करके भागते हैं, लोग उसकी बुराई करते हैं। और भगवान ने कहा मुझे हंसी इसीलिए आती है कि जिसे धन दौलत देकर के मैं आगे बढ़ा रहा हूं उसकी दौलत को कौन कम कर सकता है। फिर भगवान ने कहा
कि एक बार मुझे हंसी जब आती है कि मैं किसी को दुखी करूं तो लोग बाग नो कहते हैं तू चिंता मत करना, मैं तेरा साथ दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे हंसी जब आती है, इसे मैं नीचा दिखा रहा हूं, संसार में उसका साथ कौन दे सकता है। और भक्तों में तो सत्य कहूंगा, मुझे आप एक मोमबत्ती समझ लो। मोमबत्ती का मतलब जब लाइट चली जाती है तो व्यक्ति काय का सहारा लेता है? मोमबत्ती का। और मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका जो धागा होता है बीच में, वो उसकी आत्मा होती है। और जब धागा जलता है तो वो चटक पटक के जलती रहती है। और मोमबत्ती एक बात कहती है कि तेने मुझे अंधेरे में ढूंढा और उसके बाद मुझे जलाया। मैं अपनी आत्मा को जला करके राख कर दूंगी, लेकिन जब तक जिंदी रहूंगी तब तक तुझे प्रकाश में रखूंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज श्री हरि नारायण भगवान विष्णु माता सुनीति के पास पहुंच गए और जवाब दिया है, देवी तुम्हारे पुत्र ने तो मेरे से कुछ नहीं मांगा, जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे वरदान मांगो। माता सुनीति कहने लगी, हे प्रभु मुझे आपसे कोई इच्छा नहीं है कुछ भी मांगने की। तो जवाब दिया, कुछ तो मांगना होगा। जवाब दिया है, प्रभु अगर मुझे कुछ आप देना चाहते हैं तो मुझे एक छोटा सा वरदान दे दो। क्या? तो क्या मांगा है रानी सुनीति ने भगवान से? जवाब दिया है, प्रभु मैं जब जब लेके जन्माऊं रे जा जग में स्वामी आए। जब जब लेके जन्माऊं रे जा जग में स्वामी आए। से पति मिले और दुर्बस बेटा पाऊं। ढोलक की थोड़ी आवाज ज्यादा है, चंटी की कम करो आवाज, ज्यादा आवाज है बहुत। तो समझा करके बताया है श्रोताओं, माता सुनीति ने साफ कह दिया कि जहां जहां मेरा जन्म हो मुझे राजा उत्तानपाद जैसे पति मिले और ध्रुव जैसा पुत्र मिले और सुरुचि जैसी सौत मिले, जो अगले जन्म में जाकर के फिर वो मुझे और मेरे बच्चे को पीटे और मुझे प्रभु आपके दर्शन हो। उसी समय भगवान ने कह दिया कि जाओ सुनीति, तथास्तु ऐसा ही होगा। तो व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, अब मुझे एक बात बताओ, अभी 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको बैठने में? तकलीफ तो नहीं हो रही? ऐसा ना है मत मन मन में गाली दे रहे हो और कथो सुनते रहे हो। हाँ तो कोई बात नहीं, 10-5 मिनट और बैठ लो, ठीक है। वैसे तो आदेश ये है जो भाई कथा करा रहे हैं इनका कि आज से कथा 11 बजे समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में से उठ के चल पड़ते हैं, तो ना वो प्रसाद ले जा पाते हैं ना आरती में शामिल होते हैं, तो इसीलिए मेरा पूछने का फर्ज बनता है। तो बस 5 मिनट और बैठ लो, ज्यादा नहीं। मैं थोड़ी सी कथा आपको और सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट, ताकि ये पता आपको चल जाए कि भगवान क्या करते हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है 10 मिनट के लिए। ये महाभारत का आख्यान है कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो एक दिन दुर्योधन चला और चलने के बाद भीष्म पितामह के पास पहुंचे और जवाब दिया है, दादा तुम हमारी मदद नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने पर आ जाओ तो आपकी प्रतिज्ञा में भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा करके दिखाओ ताकि पांडवों में से एक आध तो मारा जाए। भीष्म पितामह कहने लगे हैं, दुर्योधन अगर तू इतना दुखी हो रहा है तो मैं आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं
कि सवेरे दिन निकलते ही ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले अर्जुन को मारूंगा, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। चारों तरफ तरह तरह मच गई। सब लोग सोचने लगे कि दिन निकलते ही अर्जुन मारे जाएंगे। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती। आज पूरा कोहराम मच गया पांडवों में, और कौरव सब इसी चक्कर में व्याकुल हो गए कि अब सुबह बहुत आनंद आएगा, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन मारे जाएंगे। धीरे धीरे रात तो कट गई, और समझा करके एक बात कही भीष्म पितामह ने, दुर्योधन, मैं सुबह को 4 बजे से भोर में और भगवान की ध्यान साधना करता हूं, मेरे नेत्र तो बंद रहते हैं, और तुम सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना। और जब मैं नेत्र बंद करके जब भगवान की ध्यान साधना कर रहा हूं, तो वो आकर के मेरे पैर छू लें और मैं उन्हें वरदान दे दूंगा, और ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन मारे जाएंगे। ये हमारा दावा है। इतनी बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन श्रोता क्षमा करना, जिस बात को कोई नहीं सुनता उस बात को मेरा परमात्मा सुनता है। इस बात को किसी ने नहीं सुना, मात्र दुर्योधन ने और दुर्योधन की पत्नी ने, और किसी ने नहीं सुना। लेकिन ऐसी कोई जगह संसार में नहीं है जहां परमात्मा ना सुनता हो। ये बात भगवान ने सुन ली। भगवान के भी दिमाग में ये टेंशन हो गई कि मैंने कुंती को वचन दे दिया है कि तुम्हारे 5 पुत्रों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन मारे जाएंगे, तो फिर क्या होगा। आज कृष्ण भगवान चले और द्रौपदी के पास पहुंच गए, और द्रौपदी से जाकर के ये कहा, द्रौपदी, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तुम मेरे साथ भीष्म पितामह के पास चलना। किसने बताई ये बात? भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि परमात्मा के पास सारी रास्ता 24 घंटा खुली होती है, और जब ये बात ब्रह्म मुहूर्त में बता दी कि सुबह ही चलना है 4 बजे,